हेलो गाइस, फिर से एक बार ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और हमने वो पूरी तरह से रीड भी किया था, बराबर है। और वो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को लेकर हम पहला आज प्रॉब्लम देखने वाले। हमने देखा था कि कैपिटल में दो मेथड रहते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और हमें जो 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हमें ये ज़रूर क्रिएट करना पड़ता है। तो चलो हम पहला एग्जांपल लेंगे और उसके बाद आपको ये समझाएंगे कि भी कैसे तैयार करते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे दो पार्टनर दिख रहे हैं। पहला है आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 on 1st April 2019. The capital balance are Anand 60,000 and Bharat rupees 30,000. Their drawings are rupees 12,000 and 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12% per annum. Anand gets salary of rupees 2,500 per month. Bharat is entitled to get commission at 3% on net sales, which is rupees 5 lakh. The firm's profit rupees 60,000. Prepare partner capital account for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है वो दो मेथड में बनाएंगे। पहले प्रॉब्लम रीड कर चुके हैं, उसके बाद उसका थोड़ा सा प्रिपरेशंस करता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है, पूरे प्रॉब्लम्स में दोनों पार्टनर्स है, उनका रेशो दिया है 2:3, मतलब पहले का रेशो होगा 2 और भरत का रेशो होगा 3। और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को। और जब बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उन्होंने कैपिटल कितना लेके आए, आनंद लेके आए 60,000 और भरत लेके आए 30,000। ओके, इतने तक समझ में आया। देयर ड्रॉविंग्स मतलब उन्होंने कितना पैसा बिजनेस में से वो ले चुके हैं, उसको कहते हैं हम ड्रॉविंग्स, रुपीज़ 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब आनंद लेके आएंगे, आनंद ने लिए 12,000 और भरत ने लिए 10,000, 12,000 और 10,000। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब उन्होंने जो कैपिटल लेके आए उसमें से उनको इंटरेस्ट मिलेगा 10%। ओके, दोनों को भी 10%, 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। मतलब जितना भी बिजनेस में से पैसा उन्होंने वो ले चुके उसमें से उनको 12% चार्ज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आनंद गेट सैलरी 2,500 पर मंथ। आनंद की सैलरी कितने पर मंथ में, 2,500। ओके, एंड भारत इज एंटाइटल गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। और भारत को मिलेगा कमीशन 3%। ओके, और वो किस पे निकालना पड़ेगा, 5 लाख, मतलब नेट सेल्स कितना है 5 लाख उसमें। द फर्म प्रॉफिट इज रुपीज़ 60,000 और फर्म को पूरे प्रॉफिट कितना हुआ है पूरे साल में 60,000, वो भी उनको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो चलो ये जो पूरा प्रॉब्लम हमने अभी जो रीड किया है उसमें से जो भी कोई वर्ड्स यहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि कैपिटल दिखता है, ड्रॉविंग्स दिखता है, उसके बाद एग्रीमेंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स दिखता है, सैलरी दिखता है, कमीशन दिखता है और प्रॉफिट दिखता है। ये पूरे वर्ड्स हमने उस पिछले वाले फॉर्मेट्स में देखे हैं ना। तो वो जिनको भी ये फॉर्मेट पूरा अच्छी तरह से याद है, ध्यान में जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम्स लिया है उनको ये प्रॉब्लम्स आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हमने वो फॉर्मेट में देखा है वहाँ पे हमको ये लिखना है, बराबर है। तो चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्यूशन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहले हमें जो प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो चलो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 ऑन 1 अप्रैल 2019। द कैपिटल बैलेंस और आनंद 60,000 एंड भरत 30,000। तो पहले बिजनेस में हमने जो भी कैपिटल लेके आते हैं तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग टू रुपीज़ 60,000 और 30,000। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग
तैयार करना पड़ता है और पार्टनर करंट अकाउंट अलग करना पड़ता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यही हमको एक साथ तैयार करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था पहले भी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम बनाएंगे और उसको सीधा नाम देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने देखा वहाँ पे दोनों ने भी वो लेके आए और वहाँ पे उन्होंने हमने लिख दिया बाय बैलेंस प्रोड ऑन 60,000 और 30,000। ये हमको सही तरह से देखना है और ये हमको 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में हमको ये बनाना भी है, इसलिए हम ये सही तरह से हम देखेंगे। ओके, तो पहले लेके आए कैपिटल, वहाँ पे लिख दिया 60,000 दोनों ने भी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि आपको ये पूरा देखने को मिलेगा एक साथ। ओके, और 1 मिनट। ओके, इतना समझ में आ जाएगा। अब सही है। देखो, पहला सेंटेंस हमने क्लियर किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लेके आए, कैपिटल लेके आने के बाद वो हमने यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया बाय बैलेंस प्रोडम, ओपनिंग का बैलेंस है 60,000 और 30,000। उसके बाद अगला वाला सेंटेंस हम देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, देयर आर ड्रॉविंग्स। तो बताओ ड्रॉविंग्स कहाँ पे रहता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में रहता है, डेबिट में है क्रेडिट में? तो डेबिट में रहता है ड्रॉविंग्स, तो वहाँ पे खाली लिखना है ड्रॉविंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले पार्टनर का कितना ड्रॉविंग्स है 12,000, दूसरे वाले का 10,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू ड्रॉविंग्स। ओके, 12,000 और 10,000। उसके बाद अगला वाला सेंटेंस देखेंगे, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10। मतलब उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है कि जो भी हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम कैसे लेंगे, प्रॉफिट या लॉस 2:3। तो उस पर एग्रीमेंट की ओर से उनको जो भी उन्होंने कैपिटल लेके आए उनमें से उनको हर साल कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड में रहता है, डेबिट में रहता है क्रेडिट में रहता है? ऑब्वियसली क्रेडिट में रहता है, तो हमें ये क्रेडिट में हम यहाँ पे देखेंगे, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे आनंद 60,000 लेके आए थे कैपिटल, उसमें से 10% आ गया 6,000, यहाँ पे लिख दिया 6,000। भरत कितना लेके आए थे 30,000, उसमें से 10% 3,000, और ये 3,000 उनके खाते में हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगला वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स हम कहाँ पे लिखते हैं, कौन सी साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट के? ऑब्वियसली हम डेबिट में लिखते हैं, तो हम डेबिट में जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इज टू बी चार्ज 12%, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, ये थोड़ा सा नया है जो भी हमारे 11th स्टैंडर्ड में नहीं था। तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेशन हम यहाँ पे उन्होंने हमको करके भी दिखाया, उसमें से मैंने और थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशंस किया है। 12% हमें निकालना पड़ता है। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला कैलकुलेशंस हम देखेंगे। आनंद कितना लेके आए यहाँ पे कैश, आनंद ने कितने कैश लिए 12,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद इंटू 12%, तो उसका आता है 12% 1,440 रुपीज़। ओके, इतने तक हम पहले ध्यान में रखेंगे, कितना आ गया उसका 1,440 रुपीज़। वैसे ही भरत 10,000 इंटू 12% 1,200, इतने तक हम याद रखेंगे। उसके बाद आगे का जो ये कैलकुलेशंस है उसके लिए एक नोट भी हम पहले पढ़ेंगे, और नोट पढ़ने के बाद आपको हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये था उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने देखा था यहाँ पे 14401200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स ऑलवेज टू बी टेकन फॉर 6 मंथ इन केस डेट ऑन ड्रॉविंग्स इज़ नॉट मेंटेन। हर साल हमें जो ड्रॉविंग्स लेना पड़ता है उसका कैलकुलेशंस में हमने कितना मंथ लेना पड़ता है, 6 मंथ के लिए हमको देना पड़ता है। मतलब हमने वहाँ पे अमाउंट्स निकाला था पूरा 1440 इंटू 6 मंथ का कितना होगा 720, 1,200 इंटू 6/12 620। ओके, सॉरी 600, सॉरी नॉट कैलकुलेशंस फॉर रुपीज़ 600 रुपीज़। ओके, तो ये था उनका कैलकुलेशंस। देखो तो कितने हमको मिले यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स लिखते का है हम डेबिट में लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 720 और 600। ओके, जबकि ये थोड़ा सा नया वाला कैलकुलेशन फिर से एक बार देखेंगे उसको।
क्या उन्होंने कहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज़ टू बी चार्ज 12% पर एनम, मतलब 12% निकालना था हमें 12,000 और 10,000 पे। उस पर आया कितना कितना था, 1,440 और 1,200। उसका हाफली कितना हुआ, 6 मंथ का 720 और 600 रुपये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, हम कहाँ पे थे, आनंद गेट सैलरी 2,500 पर मंथ। सैलरी कहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मेट की तरफ से हम क्रेडिट साइड में रखते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे लिख दिया होगा बाय सैलरीज 30,000। तो 30,000 कैसे आ गया यहाँ पे, तो कैलकुलेशंस ये है 2,500 पर मंथ का है, और पूरे साल में कितने मंथ रहते हैं, 12 मंथ। मतलब क्या करना पड़ेगा, 2,500 इंटू 12, तो उसका आंसर कितना आएगा, 30,000। और दूसरा वाला पार्टनर्स मतलब भरत है, उसके कॉलम में हम क्या करेंगे, डैश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस हमने देखा, भरत इज़ एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। मतलब भरत को क्या हुआ है, कमीशन मिला है 3% नेट सेल, और सेल्स की अमाउंट कितनी है, 5 लाख। तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, 5 लाख पे हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे 5 लैक्स, ओके, इंटू 3/100, 5 3 जा 15,000 उसका आंसर। और कमीशन हमें कहाँ पे लिखना पड़ता है, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना। तो यहाँ पे लिख दिया कमीशन, पहला कॉलम किसका है, आनंद का है, तो आनंद के कॉलम में हम डैश करेंगे, और भरत के कॉलम में कितना लिखेंगे, 15,000। अगला वाला सेंटेंस देखिए, द फर्म इज प्रॉफिट इज ₹60,000। क्या हुआ है, फर्म में हमें प्रॉफिट हो चुका है 60,000। ओके, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखना पड़ता है, हमने फॉर्मेट में देखा था, प्रॉफिट कहाँ पे लिखना पड़ता है, देखो ये फॉर्मेट है उसी का। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे भी लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे शेयर इन लॉस। अभी लॉस है या प्रॉफिट है, प्रॉब्लम में प्रॉफिट है, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा। कितना हो चुका है प्रॉफिट, हमको प्रॉब्लम्स में दिया हुआ 60,000, तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा 60,000। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे किया, ये डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 60,000 जो पूरा फर्म को मिला है, वो दोनों पार्टनर को कौन सी रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, चॉइस 3 के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशंस भी नीचे दिया हुआ है, देखो कैसे किया हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 60,000 रेशो 2:3, मतलब आनंद 60,000 इंटू 2/5, भरत इज इक्वल टू 60,000 इंटू 3/5। पहले को कितना मिलेगा, 6 2 जा 24, बराबर है, और 60 3 जा अपॉन 5 36,000। ओके, ये हो गया उनका कैलकुलेशन। और प्रॉफिट कहाँ पे लिखना पड़ता है, क्रेडिट साइड में। और क्या हुआ, इसके प्रॉफिट के बाद 60,000 प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने के बाद हमने क्या क्या लिख दिया उसमें, पहले हमने लिखा था बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000, उसके बाद ड्रॉविंग्स 12,000 और 10,000। उसके बाद क्या मिला था हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 60,000 पे 6,000 और 3,000। उसके बाद मिला था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 720 एंड 600। उसके बाद सैलरीज निकाली थी आनंद की, उसके बाद कमीशन निकाला था भरत का, उसके बाद जो प्रॉफिट था 60,000 उसको डिवाइड किया दोनों में, जैसे उनका रेशियो उस तरह से 24,000 और 36,000। और ये तो पूरा प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम्स क्लोज करना है हमको। ओके, तो हम पहले देखेंगे, हमने पिछले साल भी बहुत सारे लेजर्स अकाउंट क्लोज किए। क्या करते हैं, जिसका साइड ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो कम अमाउंट्स हमको दिख रही है। यहाँ पे कितना है 60,000 और 6 और 30 और 24, तो इनका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितना आ गया 1,20,000, वही हमको खाली डेबिट में भी लिखना है 1,20,000। यहाँ पे कितना है टोटल साइड 84,000, तो यहाँ पे भी हमें 84,000 लिखना है। और यहाँ पे खाली दो ही अकाउंट थे 10,600 12,720 रुपीज़। इनका जो डिस्टेंस निकाल उसको हम नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, समझ में आ गया पहला प्रॉब्लम
यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। और ये जो चैनल है आपको नए नए वीडियो इस पर मिल जाएंगे, इसलिए उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। ओके। और यदि कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। ओके, प्रॉब्लम पूरा समझ में आया है? एक बार देखना है फिर से एक बार, तो पूरा प्रॉब्लम पहले ये सुनो, उसके बाद देखो, उसके बाद जो भी कुछ समझ में नहीं आता है मुझे पूरा बताओ। ओके, और मिलेंगे अगला प्रॉब्लम्स लेके। तब तक के लिए जो अगला प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको बताएंगे, आप वो ज़रूर पढ़ के रखना। और यदि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई, करण और किरण की प्रॉब्लम्स, तो ज़रूर सॉल्व करें। हम कल उसका और एक वीडियो बनाएंगे। ओके, गुड बाय।